वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप कैसे हैं? आप बढ़िया हैं? सो ब्यूटिफुल सोल्स, टुडे once again Ramesh Kaul presenting himself before all of you. I treat you all as smiling souls. खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए. That's more important. Dear friends, today we are going to discuss about a topic which is a concern for each and everybody of us, जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में बहुत सताता है. And both things are very important, particularly for us. One is controlling anger, and second is being away from fear. भाइयों और बहनों, fear as well as anger create lot of issues, particularly in your day-to-day life. And हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, we need to control both of them, whether it's anger or whether it is fear. Let me derive something out of this on this Sunday morning, because this is a day where you can think on, open up parachute of your brain, that's mind. Dear friends, somebody has rightly said, mind is a beautiful servant, but a dangerous master. Mind, that means मन. हमारा मन जो भटकता रहता है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. So two things what we are going to touch base today is, one is fear and another is anger. Let us start with the factor of anger. ये एक ऐसी आग है जो हमारी जिंदगी में ऐसी आग भर देते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता. गांधारी के आंखों पे जो पट्टी लगी हुई थी, वही इज जस्ट लाइक दैट पट्टी ओनली. वो पट्टी हमें अंधकार में डाल देती है. सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज दैट वी नीड टू बी अवे फ्रॉम दिस अंधकार. इस अंधकार से कैसे दूर? आई विल गिव एन एग्जाम्पल. हमारे पास घर में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में 2 बच्चे हैं. छोटा वाला बच्चा हमारे पास भाग के आता है एंड ही सेज कि मेरे को बड़े वाले ने मार दिया. सो इमीडिएटली आपका, मेरा, हम सब का क्या रिएक्शन होता है? हम सब का रिएक्शन ये होता है कि हम सीधे उठ के 2 थप्पड़ उसको जड़ देते हैं, without knowing the reality, what is behind that. So हम माइंड से काम लेते हैं, इस मन से काम लेते हैं. We don't move away, we don't go beyond that. That's intelligence. So whenever me or you is taking any decision pertaining to life, don't think by mind. Mind और intelligence के बीच में there's a gap. So you need to utilize that gap. You need to use that gap to think over that. जो सिचुएशन हमारे बीच में, ये घर वाली सिचुएशन जो मैंने बताई अभी बच्चे की, जब आप थोड़ा टाइम सोचेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी, और जब आपको रियलिटी पता लगेगी, यू विल रियली, आपको बहुत बुरा लगेगा. क्यों बुरा लगेगा? बिकॉज द रीजंस वुड हैव बीन डिफरेंट. मे बी छोटे वाले ने कुछ ऐसी शरारत कर दी हो जिसके चक्कर में वो बड़ा बच्चा पिट गया. सो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए जिंदगी में क्या है, whether that's in relationships, whether that's in our day-to-day activity, whether that is interacting with our friends, we need to see the situation by a lens. अपने मन के लेंस में झांकना है, and that's going to create intelligence in you. Whenever you are taking any decision, whether it's in relationship, whether it's with the friends, whether it's any part of society, whenever you are going to take a decision, just give 2 minutes. 2 मिनट सोचिए, एंड द इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसको हम कहते हैं, इस मन को बुद्धि तक जाने के लिए, सोचने के लिए कि आपके लिए ठीक क्या है, आपके लिए गलत क्या है, ये आपको प्रकाश डाल देगा उस पर. सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, मन को कंट्रोल में रखिए, मन को टटोलिए और उसके बाद बुद्धि से काम लीजिए. बिकॉज व्हेन यू गिव अ गैप
थॉट प्रोसेस में जाएंगे, यू विल सी टू इट दैट यू विल सी द थिंग्स क्लियर, जब आप बुद्धि से काम लेंगे। सो फ्रेंड्स, reinforcing once again, what's more important for all of us is whenever you are taking a decision at any moment in your life, make it possible that you are टटोल रहे हैं आप अपने मन को, आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, एंड देन ऑन यू आर टेकिंग अ डिसीजन। दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमारे मन के अंदर, हमारे मन के मंदिर के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, विच इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी को झंड कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया है। वो इतने मैलेपन से भरा हुआ है। और अगर आप कुछ समय देंगे, whenever you are taking a decision, आप देख लीजिएगा, the things will be much clear. Give 2 minutes thought process and the intelligence is going to come and you will take a correct decision. So most important is अपने मन के मंदिर को साफ करना। Most important thing to stay away from anger. Let us move towards fear. I will give an example. हम बचपन में, मैंने भी बहुत मूवीज देखी हैं, whether it was Ramsey Brothers movie or any other movie. जानी दुश्मन, I still remember, where Sanjeev Kumar, Sunil Dutt and many people were there. आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर दैट यू ऑल विल एग्री विद मी, आप मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे। क्या होता था जब हम घर पे पहुंचते थे, वो राम से ब्रदर्स की मूवी देखिए और जानी दुश्मन और एनी मूवी, आप सीढ़ियों से उतर रहे हो और यू विल सी इमीडिएटली कि तुम्हारे पीछे, आपके पीछे कोई आ रहा है। वो क्या है? वो डर है जो हमने अपने अंदर उजागर किया उस मूवी को देख के। मूवीज देखनी तो हमें अच्छा आता है, लगता है, हम उसको एंजॉय करते हैं, बट जो उस मूवी में एक फेज चला डर का, वो डर हमारे दिमाग में समा गया। हम सीढ़ियों से उतरे और हमें लग रहा है पीछे भूत आ रहा है, एंड दैट क्रिएट्स, मम्मी का नाम लिया, माँ मैं मर गया, माँ कोई पीछे है मेरे, एंड दैट फियर साइकोसिस गोज इन आवर माइंड। सो इन दिस कंडीशन ऑल्सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टेक अ ब्रेक, थिंक फ्रॉम इंटेलिजेंस, गो बैक एंड सी, वो भूत कुछ भी हो, कोई भी हो, आपका डर हो, फर उसे भाग जाएगा। सो हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, particularly to overcome that fear in our life also. This was an example, but real fear comes whenever you are taking a decision. Whenever you are आप problems में है, घर में कोई इशू है, रिलेशनशिप में कोई इशू है, दोस्तों के साथ इशू है, सोसाइटी के साथ इशू है, हमें अपनी सोसाइटी को पहले ठीक नहीं करना, हमने पहले अपने आप को ठीक करना, उस मन को ठीक करना है जिसने हमको सर्वेंट बना दिया है। हमारे ऊपर एक परत लगी हुई है इस माइंड की, क्योंकि हम उसके गुलाम बन चुके हैं। तो क्या करना है? गुलामी से दूर जाके जो मन ने हमको गुलाम बनाया है उसको सर्वेंट बनाइए। तो सबसे बड़ी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे ऊपर ये काला चश्मा लगा हुआ है, इस काले चश्मे के, इस मन के काले चश्मे को क्लियर करना है। किससे? यस, इंटेलिजेंस से। एंड ऑलवेज इंटेलिजेंस कम्स इनटू फोर्स व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन। आप कोई भी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट निर्णय ले रहे हैं, स्टे काम, सिट फॉर सम टाइम एंड थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू टेक अ राइट डिसीजन। सो अपनी जिंदगी में एंगर, एंड सेकेंड थिंग इज गुस्से से और डर से दूर रहने के लिए आपको अपने मन को स्थिर बनाना पड़ेगा। That's going to be very much important and you will take the right decision. Most important thing, मन यहाँ है, माइंड यहाँ है, इंटेलिजेंस यहाँ है, इन दो के बीच में जो गैप है, you have to utilize that gap. आप उस गैप को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे तो आप जिंदगी की मुश्किलों से दूर रहेंगे। You can control that anger. अब कई लोग कहते हैं मुझे यार गुस्सा आया, गुस्सा आता नहीं है। गुस्सा हम करते हैं कि नहीं करते? गुस्सा आता है। जैसे वी गो फॉर अ टॉयलेट, अरे मुझे पेशाब आ गया, तो पेशाब जो है वो आता है, यू कांट स्टॉप दैट। बट गुस्सा जो है हम करते हैं। सो करने में और आए में बहुत फर्क होता है।
डांस, यू टेक डांस। आप डांस क्या करते हैं? जब आपका मन करता है तब डांस करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे यू गो टू डिस्को, यू गो दैट पार्टी, आप डांस करते हैं। डांस आता नहीं है, डांस आपके अंदर भूत के रूप में आ गया और आपने डांस करना शुरू कर दिया। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ लाइफ। सेम इज ट्रू विद एंगर ऑल्सो। आप करते हैं, आता नहीं है। यू मेक द सर्कमस्टेंसेस इन योर माइंड लाइक दैट कि आपके ऊपर गुस्सा हावी होता है। सो पेशाब करने में, डांस करने में इज समथिंग डिफरेंस। आप एंगर करते हैं। व्हाई? बिकॉज योर माइंड इज नॉट योर सर्वेंट, यू हैव बिकम द सर्वेंट ऑफ योर माइंड। सो डियर फ्रेंड्स, very important is to train the mind, train your mind, and you will see that intelligence का प्रकाश आपके सामने आएगा, and you will be in a position to take the correct decision. Same is true in fear also. Always think, look back whether this is the right fear or not. अरे भूत थोड़ी है, ये हमारे दिमाग का परसेप्शन है. It's our mind. So we don't have to use the mind. We have to first of all train the mind and move the mind towards intelligence. और उस 2 मिनट की गैप से you have to see the things clearly. माइंड को क्लियरिटी देनी है, कैसे देंगे? Yes, इंटेलिजेंस से. I am sure that you all are clear. So दिमाग के जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को फेंकना है, उस गंदगी को दूर करना है. That will only happen when you move from the mind part टू इंटेलिजेंस पार्ट. और वो 2 मिनट की 10 मिनट की जो गैप है उसमें सोचते हैं. बच्चे की हमने एग्जाम्पल दी. इफ यू थिंक फॉर 10 मिनट्स 5 मिनट्स की ये क्या हुआ, एंड यू आर एबल टू टेक द राइट डिसीजन. अगर आपकी किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, आप यहाँ से फोन लगा रहे हैं, वो वहां से फोन लगा रहे हैं, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू डोंट यूज द इंटेलिजेंस, यू जस्ट यूज द माइंड, जिसने हम सबको सर्वेंट बनाया हुआ है. So use the intelligence. हमारे दिल की जो मन मंदिर है उसमें सफाई करने की जरूरत है. अरे भगवान तो वहीं छिपा हुआ है. हरि बोल. We all say हरि बोल. What does हरि बोल mean? हरि हमारे दुखों को हरने वाला. हरि बोल. We have taken the meaning in a different sense. But हमने उस मन को साफ किया है कि जिसमें वो हरि बसे. हरि तो हमारे दुखों को हर ले, लेकिन क्या हमने उस मन मंदिर को साफ किया हुआ है? सो हमको क्या करना है? अपने मन के अंदर झांकना है. स्टे काम. एंड हाउ इट हैपेंस थ्रू मेडिटेशन. लोग कहते हैं मेडिटेशन से ये होता है, ये अच्छी चीजें होती हैं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अपने मन को शिथिल कर रहे हो. आपके मन ने, आपके माइंड ने जो आपको अपना गुलाम बना के रखा, उस गुलामी से आप बच रहे हो. कब बच रहे हो? जब आप शांत, मेडिटेशन में शांत रह रहे हो. वही 2 मिनट का टाइम जो मैंने अभी कहा, आप अपने आप को दे रहे हो, एंड यू मूव फ्रॉम दैट माइंड टू इंटेलिजेंस. सो दिस इज अ बिग स्पेक्ट्रम, एंड यू गेट द क्लियरिटी, you get the clear vision for every decision, whether it's a relationship decision, whether it's any decision you take in your family, बच्चों का, किसी का. So most important is स्थिर रहना, मन को स्थिर करना, मन को साफ करना. गुरु नानक जी देव को मेरा शत नमन. गुरु नानक जी देव ने कहा था वाहे गुरु. हमने उन वर्ड्स को गलत ले लिया. वो कह रहे थे वाह. इसको हम वाहे गुरु को वी विल कट इट इनटू डिफरेंट वर्ड्स. जो गुरु नानक देव जी का कहने का मतलब था वाह ए गुरु, वाह हे गुरु. सो उस गुरु की वंदना, उस भगवान की वाह जो हमारे दुख हरने वाला है. लेकिन वो वाह ए गुरु हम कब कहेंगे? जब हमारा मन साफ होगा. When our mind is not our servant, when we are using him as we wish. भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहंकार आता है, हमारे दिमाग में जंजाल जो चलता है, वही अंधकार का कारण है. हमें कुछ दिखाई नहीं देता. एंड दैट वॉज द रीजन इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा कह रहे थे, बार बार उसको समझा रहे थे अर्जुन को, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए.
अंधकार से दूर करने के लिए। He was telling and he was asking Arjuna to use his mind. Don't be the servant of your mind. उसको अपने काबू में रखो, मन को अपने काबू में रखो, मन को संवारो, मन को मंदिर बनाओ. All those doubts are going to get clear, and ultimately what happened in Bhagavad Gita, that he got the vision. श्री कृष्ण जैसे गुरु ने अपने वक्त को, अपने चेले अर्जुन को क्लियरिटी दे दी. कैसे दे दी? When he interacted उस चैरियट पे, when he was giving them the verses, उसको गैप दे दिया. उसको जो उसका मन था, उसके मन से उसको क्लियरिटी लेते देते उसको इंटेलिजेंस तक पहुंचा दिया. So that is true in our life also. We want to move from, we need to move, not want, we need to move from mind, मन को साफ करके we need to move toward intelligence, and then only you will be in a position to take the correct decision in your life. So fear, it's our creation. जो ये सारा एंगर है, इट्स ओवर क्रिएशन. फियर आता नहीं है पेशाब की तरह, फियर आता नहीं है डांस की तरह. हम करते हैं ये दोनों चीजें, पर जो एंगर है वो आता है हमारे अंदर, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आई एम श्योर द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर फॉर यू. द थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड यू देयर. आई लव यू ऑल. दिस इज an interaction from my experiences, from my learnings, and whatever I have learned from great gurus like my guru माँ शारिका. उनके चरणों में मेरा वंदन है. From Lord Krishna, who was one of the biggest leader, I don't see anybody coming closer to him, being a great leader, being a great pathfinder, path shower, what he showed to Arjuna. गुरु नानक देव जी, अरे उन्होंने कहा है कि वाह ए गुरु तेरी वाह हो. बट हम बस रमते रहते, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु. लेट अस गो इनटू द रियलिटी. वाहे गुरु तो तभी, वाह है गुरु हमारे अंदर तभी आएगा जब उस मंदिर को हम साफ करेंगे. सो डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, गुरु. व्हाट इज गुरु? व्हाट इज गुरु? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ गुरु? गु मने अंधकार, रू रास्ता दिखाने वाला. हमारा गुरु हमें रास्ता दिखाता है. He shows us the right path. He shows us how we should utilize our mind, how we should not be the servant of our mind, how we should move from mind to intelligence. मन से हम प्रकाश की तरफ कैसे जाएंगे? That can only happen when you sit back, think on all the perspectives, all the pros and cons, and then only वो मन मंदिर बनेगा. The intelligence is going to come to you, and no anger will be there, no fear will be there, no ईर्ष्या will be there. That's one more. ईर्ष्या हमें जला देती है अंदर ही अंदर से. अरे उसके पास ये है, ईर्ष्या हो जाती है, उसको कोई नुकसान हो जाता, हमें खुशी मिलती है. But it's all this. ये हमारा मन मंदिर जो है, ये कूड़े कचरे से हम भर रहे हैं. ये इसके अंदर हम आग भर रहे हैं. ये पैसा वैसा, these are all temporary things. What is more important for us, if we all want to live a meaningful life, हमने इस मन के अंदर जो कचरा है उसको साफ करना है. स्वच्छ भारत की बात करते हैं हम लोग, लेकिन भारत को हम तब स्वच्छ बनाएंगे जब हम अपने मन मंदिर को स्वच्छ बनाएंगे. हमारा मन मंदिर स्वच्छ होगा, we will be calm, will be in a position to take a right decision. जो 2 मिनट बीच में है मन के और इंटेलिजेंस के बीच में, you need to think, and definitely life is going to be beautiful for all of you. Thank you, beautiful souls. Thanks for giving valuable time. I request all of you to take care of you. Sunday, open up your mind. अपने दिमाग के पैराशूट को खोलिए और अपने मन मंदिर में झांकिए. जितना भी उसके अंदर कचरा पड़ा है, हम जो इस ईर्ष्या, एंगर और डर की जीत का जो चश्मा लगाए हुए हैं, ये वाला चश्मा, ये काला चश्मा, इसमें कुछ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, और तभी हम भटक जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें चोटें लगती है, बार बार लगती है, हम उठते हैं तब फिर गिरते हैं. तो इस अंधकार को हटाइए ना,
Let's throw away this anger. Let us throw away this fear. Let us throw away this ईर्ष्या जो हमें हमारे मन में जो कचरा भरी हुई है, इस कचरे को फेंकिए and life is going to be beautiful, beautiful. So गुरु का मतलब हु, अंधकार, रू, उस अंधकार को दूर करने वाला। तो अपने मन के मंदिर में अपने उस गुरु को उजागर कीजिए। Thank you. I am sure that this is going to help all of us, me, because it's a learning for our life. It's a learning, dear friends. Let's learn together. Let us throw away all this kachra from inside. इसको दूर भगाइए. Life is going to be more beautiful. हाँ, तो बहनों भाइयों, रमेश कोल का अब नमस्कार. I am closing this presentation. I am sure this interaction was useful for all of you. I love you all. I want us, all of us to grow together और मन मंदिर को साफ करने का, डरने का नहीं, झुकने का नहीं, सर्वेंट माइंड को बनाने का, उसका सर्वेंट नहीं बनने का, समझने का. ठीक है, लिसन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. एंजॉय योर लाइफ एंड पुट लॉट ऑफ स्माइल्स ऑन योर फेस. थैंक यू.